हाय हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज यानी कि आज 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जीवन में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा होता है। गुरु ही परमेश्वर होता है। ये जान के कि देखो, एक श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो गुरु है ना, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसे गुरु को नमस्कार। कि गुरु ही भगवान है, जो परमात्मा होते हैं वो गुरु होते हैं। आगे एक जगह और कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। अब मैं सबसे पहले किसके पांव लगूं? तो गुरु, सबसे पहले गुरु के पांव लगूं, क्योंकि गुरु ने ही कृपा करके दया करके मुझे परमात्मा के दर्शन कराए। गुरु की कृपा होती है तो सारे काम सही हो जाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होए। आगे बताया गया है गुरु बिना ज्ञान नहीं होए, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत अंतर होता है। गुरु जो देता है, जो ज्ञान देता है, वो बड़े दिल खोल के देता है और अपने सारे जो उसको गुण रहस्य हैं वो सारे बता देता है। जीवन में बस चलने वाला चाहिए। तो हमें गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरु के वचनों पर चलना चाहिए। एक जगह कहा गया कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। यानी कि गुरु वचन को, गुरु की दया, गुरु के वचन को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि गुरु के वचन ऐसे होते हैं। एक जगह और बताया गया कि गुरु के सत्संग में अपन जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो सत्संग में एक बात ऐसी आती है, गुरु के वचनों की एक बात, अगर एक लाइन अगर अपने न जाने गुरु के वचनों की कौन सी लाइन अपने कानों में पड़ जाए और अपना जीवन धन्य हो जाए। गुरु जो सत्संग में सुनाते हैं, जो बातें बताते हैं, जो सत्संग करते हैं, उसमें बहुत गहरी गहरी बातें, उनके दिल की बातें होती है, अनुभवी बातें होती है। जो उन्होंने साक्षात्कार किया, जिनका उन्होंने अनुभव किया, वो चीज़ें वो बताते हैं। तो हमें गुरु का सत्संग सुनना चाहिए। हर पल गुरु के आशीर्वाद, गुरु के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है वो हर पल शिष्य की भलाई की बात करता है। तो हमें गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरु के वचनों को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। गुरु के वचन देखो कैसे होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बंदूक की जो गोली होती है, वो गोली हाथ से फेंकने पर वार नहीं करेगी। वही गोली हाथ से फेंकने पर वार नहीं करेगी। हाथ से अगर किसी चीज़ पे अगर फेंकेंगे, किसी व्यक्ति पर, किसी जानवर पर अपन फेंकेंगे, तो इतना मार, कुछ भी मार नहीं करेगी। बंदूक की गोली बंदूक से ही अगर छूटेगी तो वार करेगी। बंदूक की गोली अगर बंदूक से ही छूटेगी तो अच्छा वार करेगी, है ना। इसी प्रकार जो वचन होते हैं वो गुरु के बताए हुए शब्द अगर अपने कानों में पड़ेंगे तो वे गहरे घाव करेंगे और अपनों को अच्छे मार्गदर्शन पर ले जाएंगे। हम सच्चाई की राह पे आएंगे। नहीं तो किताबों में सारे ज्ञान है, किताबों में सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। जितनी किताबें हैं, जितने मजहब हैं, इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें रखी हुई है, लेकिन वह चीज़ें अपने कानों तक नहीं जा सकती जब तक कि गुरु की दया नहीं हो। गुरु की महिमा, गुरु सबसे पहला गुरु होता है अपनी माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। सबसे पहली गुरु होती है माता बच्चे को जन्म ही नहीं देती है, बल्कि उसको पालन पोषण करती है,
है ना, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है और बच्चे को बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है। जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर वो प्रथम पाठशाला में जाता है, तो वो उसके पहले गुरु होते हैं। फिर वो उसको उंगली पकड़ के धीरे धीरे उसको बोलना सिखाते हैं, धीरे धीरे लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, है ना। उसके बाद फिर बड़ी कक्षा में जाएगा तो उसके और आगे गुरु आएंगे, और बड़ी कक्षा में जाएगा और गुरु आएंगे। ऐसे गुरु उसको मिलते जाते हैं और हर पल में उसकी सहायता करते जाते हैं। तो हमें गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु के चरणों में रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। ये नहीं कि हम आज तो सत्संग सुन लिया, हम आज से सब कुछ बन गए, नहीं। गुरु का सत्संग सुनना और उसके ऊपर अमल करना, सत्संग सुनकर अमल करना, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अपन अमल करके चलेंगे तो गुरु के वचन को मानेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, है ना। गुरु सबसे पहले बताया गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सबसे पहले क्या बताया गया? गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु। ब्रह्मा माने भगवान, विष्णु भगवान, जो भगवान राम है, जो परमात्मा है, वही गुरु बताया गया। तो गुरु सब जानते हैं। गुरु अपने तन की जाने, मन की जाने, जाने घंट घंट की। चींटी के पर नेवर बाजे वो भी साहेब सुनता है। गुरु क्या क्या नहीं जानता है। गुरु तन मन, अपने जो मन, अपने हाव भाव पहचान जाते हैं कि बच्चे का क्या हाव भाव है ना। तो इसलिए हमें गुरु के वचन को संभाल के रखना चाहिए। तन की जाने मन की जाने, वो अपने मन की बातें भी जान लेते हैं कि अपने मन में क्या चल रहा है। चींटी के पग नेवर बाजा, आपने चींटी देखी होगी, उसके पैर की आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, फिर भी वो साहेब सुन लेता है कि चींटी आ रही है ना। तो परमात्मा इस दुनिया में साक्षात है, हाजिर नाजिर है। हमें उसको हाजिर नाजिर मानकर अपना कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कोई नहीं देख रहा, नहीं, देखने वाला वो परमात्मा है, देखने वाला परमात्मा है, देखने वाला परमात्मा है और वो अपनों को देख रहा है। तो अपनों को हर पल उस मालिक के चरणों में रहना चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि गुरु जो हमें ज्ञान ही नहीं देता बल्कि अपने मार्गदर्शन कराता है। और अपनों को जैसे किसी भी क्षेत्र में गुरु ले लो, जैसे वो योग गुरु हो तो योग सिखाता है, हर बात अपनों को सिखाता है, योग में पारंगत करवाता है ना। शस्त्र विद्या सिखाने वाला गुरु हो तो शस्त्र सिखाता है ना। भक्ति वाला गुरु हो, भक्ति सिखाते हैं। यानी कि अपन गुरु के चरणों में रहे। तो गुरु की महिमा का बखान अपन नहीं कर सकते। एक समय का जिक्र है कि एक चेला और गुरु में बहस हो गई। चेला कह रहा है कि मैं सारा ज्ञान सीख गया, मैं आपसे ज़्यादा सीख गया। गुरु ने कहा तू मेरे से ज़्यादा कैसे सीख गया? कि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा सीखा हुआ हूँ। गुरु ने कहा चल भाई, तू ज़्यादा सीखा है तो इसका एक परीक्षण हो जाए, इसका एक परीक्षण हो जाए। चेले ने कहा जरूर जी, एक परीक्षण करें अपन। ठीक है, तो कि 5वें दिन आपका अपना दोनों का टेस्ट होगा। ठीक है, अब 5वें दिन टेस्ट की बात हो गई। अब गुरु ने शिष्य दोनों में बहस, 5वें दिन होना है। गुरु ने अपने ज्ञान के अनुसार, गुरु ने एक तलवार होती है जिसकी म्यान होती है, देखा होगा आपने। तलवार को काय में रखते हैं? म्यान में। कटार को काय में रखते हैं? म्यान में, है ना। तो अपनी जो म्यान है वो गुरु ने 10 फीट लंबी बनवाई, 5 फीट लंबी बनवाई। कितनी फीट लंबी बनवाई? 5 फीट लंबी म्यान बनवाई। और उसके अंदर कटार जो रखी वो सिर्फ 1 फीट रखी उसने। कटार कितनी रखी? 1 फीट रखी। और उस इतनी बड़ी म्यान, 10 फीट लंबी म्यान में उस कटार को रख दिया। और पूरे में अपना सोशल मीडिया बात हो गई,
सब उसके चेले को मालूम पड़ गया कि यार गुरु ने 10 फीट लंबी तलवार बनाई, 10 फीट लंबी बनाई तो मैं 20 फीट लंबी बनाता हूँ, मैं भी उससे कम थोड़ी हूँ। चेले ने क्या कहा, मैं 20 फीट लंबी बनवाता हूँ। चेले ने 20 फीट लंबी तलवार बनाई, म्यान 20 फीट लंबी और तलवार भी 20 फीट लंबी। और 5वां दिन आया, दोनों आमने सामने हुए। चलो भाई हो जाओ तैयार, कि हो जाओ। जैसे ही दोनों लड़ने लगे तो गुरु ने अपनी कटार निकालनी तो 1 सेकंड में निकाल ली, 1 फीट उसकी 1 फीट निकालनी थी, उसको 1 सेकंड में निकाल ली, हाथ से निकाल ली उसने, और बाकी तो म्यान ऐसी रह गई। अब चेला अपनी तलवार निकालने लगा तो उसको निकालते निकालते 1 घंटा लग गया उसकी तलवार, क्योंकि 20 फीट लंबी म्यान से वो तलवार निकले क्या? 20 फीट लंबी म्यान से वो तलवार कैसे निकले? कितने टाइम लगे उसको निकालने में? तो कहा गया है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु के अंदर बहुत ज्ञान होता है और अपने बच्चे को बहुत, शिष्य को बहुत सारा ज्ञान देते हैं। तो हमें भी चाहिए कि गुरु के वचनों में रहें, गुरु के चरणों में रहें, गुरु से आशीर्वाद लेते रहें और गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलें, तभी अपना जीवन धन्य होगा। और गुरु ने जो बताया नम्रता, हमें नम्रता, आजीजी बनाए के रखना, ये बहुत जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो चीज़ें हैं, जो विनाशकारी जो आदतें हैं, जो डाकू है, ये इंसान को लूट ही जा रहे हैं। गुरु ही अपने ऊपर दया करता है, अपन गुरु के वचन को मानते हैं तो इन चीज़ों से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। राधे राधे।